नमस्कार। RDSS कोचिंग सेंटर विश यू वेरी हैप्पी लाइफ। रासमणी देवी शिक्षण संस्थान आपके बेहतर जीवन की कामना करती है। टुडे वी लर्न अबाउट लेसन 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। पौधे और जंतुओं का संरक्षण। नाउ रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होता है अभयारण्य कहलाता है। यहाँ जो ब्लैक स्पॉट है वो फिल किया हुआ है। ए प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड in their natural surround habitat is called sanctuary. बी, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज स्थानीय कहलाती है। स्पीसीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया आर नॉन एज इंडेमिक। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से आबो हवा परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। Migratory birds fly to far away places because of climatic changes. Next, प्रश्न है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। बी है चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य, जू एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। संकटापन्न और विलुप्त स्पीसीज, इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। वनस्पति जात एवं प्राणी जगत, फ्लोरा एंड फौना। पहला वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसको दो भागों में बांट दिए गए हैं। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी वन्य प्राणी उद्यान, इट इज एन एरिया विद इन विच एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डेंजर सच एज हंटिंग। देयर हैबिटेट इज आल्सो कंजर्व इन दिस एरिया। यह एक क्षेत्र होता है जिसमें जानवरों को संरक्षित कर रखा जाता है और उन्हें शिकारियों से बचाया जाता है। साथ ही उनके आवास को उसी क्षेत्र में रखा जाता जहां वे थे। जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में इट इज़ ए लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया कंस्ट्रक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया गया एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। And the next is it provides protection and suitable living conditions to wild animal। यह जंगली जानवरों को सुरक्षा और उपयुक्त रहने के स्थान प्रदान करता है। It helps in the
conservation of various life from such as plant, animal and microorganisms। यह पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों जैसे विभिन्न जीवन रूपों के संरक्षण में मदद करता है। पंचमढ़ी स्नेक इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पंचमढ़ी अभ्यारण्य एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, जबकि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज ए पॉपुलर बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी जैव मंडली रिजर्व एक लोकप्रिय जैव मंडली रिजर्व है। यानी पंचमढ़ी में दोनों है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जैव मंडली रिजर्व भी है। नाउ द नेक्स्ट इज चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य, जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिड़ियाघर इट इज ए फैसिलिटी इन विच एनिमल आर कीप्ट फॉर पब्लिक एक्सहिबिशन। यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें जानवरों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। यह एक कृत्रिम आवास है। इट इज एन आर्टिफिशियल हैबिटेट। अभ्यारण्य इट इज एन एरिया विद इन विच एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डेंजर सच एज हंटिंग। Their habitat is also conserved in this area। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके भीतर जानवरों को शिकार जैसे संभावित खतरों से बचाया जाता है। इस क्षेत्र में उनका आवास भी संरक्षित है। It conserves the natural habitat of animal। यह जानवरों के प्राकृतिक आवास का संरक्षण करता है। नेक्स्ट संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज, इंडेंजर एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इंडेंजरस स्पीसीज को देखते हैं। इट इज पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकम एक्सटिंक्ट। यह उन प्रजातियों की आबादी है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ब्लू व्हेल, टाइगर, लिपार्ड etc आर एग्जाम्पल ऑफ इंडेंजर स्पीसीज। ब्लू व्हेल, बाघ, तेंदुआ आदि लुप्त प्राय प्रजातियों का उदाहरण है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, विलुप्त प्राय प्रजाति। इट इज पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट हैंस इट इज एक्सटिंक्ट। यह उन प्रजातियों की आबादी है जो बहुत अब मौजूद नहीं है, अतः यह लुप्त प्राय हो गया। डोडो, पैसेंजर पिगन etc आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। डोडो, यात्री कबूतर आदि विलुप्त प्रजातियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट वनस्पति जात एवं प्राणी जगत, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा इट रेफर्स टू ऑल लिविंग प्लांट इन ए पार्टिकुलर एरिया। यह किसी विशेष क्षेत्र के सभी जीवित पौधों को संदर्भित करता है। साल, टीक, मैंगो etc फ्रॉम द फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। साल, सागौन, आम आदि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की वनस्पतियों का निर्माण है। फौना इट रेफर टू ऑल एनिमल्स लिविंग इन पार्टिकुलर। यह किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी जानवरों को संदर्भित करता है। लियोपार्ड, वाइल्ड लेग, वाइल्ड डॉग etc फ्रॉम द फौना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता आदि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के जीव हैं। नेक्स्ट
discuss the effect of deforestation on the following. वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। ए, वाइल्ड एनिमल, वन्य प्राणी। आंसर, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन on wild animals. Deforestation is the removal of trees or other vegetation from an area of industrial, agricultural or other purpose. Trees and other vegetation from the habitats of many animals. Hence, if the habitat of wild animal is destroyed, then their number would automatically decline. वनों की कटाई का जंगली जानवरों पर प्रभाव। औद्योगिक, कृषि या अन्य उद्देश्य के लिए किसी क्षेत्र से पेड़ों या अन्य वनस्पतियों को हटाना वनों की कटाई है। पेड़ और अन्य वनस्पतियां कई जानवरों का निवास स्थान है, इसलिए यदि जंगली जानवरों का निवास स्थान नष्ट हो जाएगा तो उनकी संख्या स्वतः ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इन्वायरमेंट। वनों की कटाई का पर्यावरण पर प्रभाव। प्लांट absorb CO2 from the atmosphere to perform photosynthesis. पौधे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वातावरण से CO2 अवशोषित करते हैं। If plants are destroyed, then the level of CO2 in the atmosphere will rise. यदि पौधे नष्ट हो जाएंगे तो वातावरण में CO2 का स्तर बढ़ जाएगा। As a result, CO2 will trap more heat radiations, thereby adding to global warming. परिणाम स्वरूप CO2 अधिक ऊष्मा विकिरणों को रोकेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी। And increases in the temperature of the earth while disturb the natural water cycle. पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से प्रकृति जल चक्र गड़बड़ा जाएगा। As a result, there will be a change in the rainfall pattern. परिणाम स्वरूप वर्षा पैटर्न में बदल जाएगा। दिस कुड लीड ऑफ फ्लड्स, और इससे बाढ़ आ सकती है। नेक्स्ट, विलेजेस, रूरल एरिया, गांव या ग्रामीण क्षेत्र। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन विलेजेस। वनों की कटाई का गांवों पर प्रभाव। रूट्स ऑफ प्लांट होल्ड सोयल पार्टिकल्स टुगेदर। पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को एक साथ रखती है। In the absence of plant,
The top layer of the soil will be easily removed by the action of high speed winds or water flow. पौधों की अनुपस्थिति में मिट्टी की ऊपरी परत तेज गति वाली हवाओं या जल प्रवाह की क्रिया से आसानी से हट जाएगी. Thus, deforestation increases the chance of soil erosion. इस प्रकार वनों की कटाई से मिट्टी के कटाव की संभावनाएं बढ़ जाती है. As a result, soil lose humus and become less fertile. परिणाम स्वरूप मिट्टी में हुमस की कमी हो जाती है और वह कम उपजाऊ हो जाती है. Hence, a fertile land, which is a source of living for farmers in villages, get converted into a desert. अतः उपजाऊ भूमि जो गांवों में किसानों के जीवन यापन का साधन है, रेगिस्तान में परिवर्तन हो जाती है. Next, cities, urban area, शहर, शहरी क्षेत्र. Effects of deforestation on cities. वनों की कटाई का शहरों पर प्रभाव. Deforestation in cities can increases the risk of many natural calamities such as floods and droughts in that area. शहरों में वनों की कटाई से उस क्षेत्र में बाढ़ और सूखे जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है. Also, it can lead to global warming due to an increases in the level of CO2 in the atmosphere as a result of vehicular and industrial pollution. इसके अलावा वाहन और औद्योगिक प्रदूषण के परिणाम स्वरूप वातावरण में CO2 के स्तर में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है. This increases in temperature can disturb the natural water cycle of an area. तापमान में यह वृद्धि किसी क्षेत्र के प्राकृतिक जल चक्र को बिगाड़ सकती है. Next, अर्थ, पृथ्वी. इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द अर्थ. वनों की कटाई का पृथ्वी पर प्रभाव. एज अ रिजल्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, चांस ऑफ desertification, drought, floods, etc. increases. वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप मरुस्थलीकरण, सूखा, बाढ़ आदि की संभावनाएं बढ़ जाती है. Deforestation can also increases the level of CO2 in the earth. वनों की कटाई से पृथ्वी में CO2 का स्तर भी बढ़ जाता है. It will lead to an increase in temperature, global warming. इससे तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होगी. As a result, the entire natural water
cycle will get disrupted. परिणाम स्वरूप प्राकृतिक जल चक्र बाधित हो जाएगा. This again increases the risk of natural. इससे फिर से प्राकृतिक खतरा बढ़ जाता है. Next, the next generation, अगली पीढ़ी. Effects of deforestation on the next generation. वनों की कटाई का अगली पीढ़ी पर प्रभाव. Deforestation is slowly changing our environmental conditions. वनों की कटाई धीरे धीरे हमारी पर्यावरणीय स्थितियों को बदल रही है. It is responsible for global warming, soil erosions, greenhouse effect, drought, floods, and may other global problems. यह ग्लोबल वार्मिंग, मिट्टी का कटाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, सूखा, बाढ़ और कई अन्य वैश्विक समस्याओं के लिए जिम्मेदार है. As a result, the next generation will have to face serious consequences of deforestation. परिणाम स्वरूप अगली पीढ़ी को वनों की कटाई के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. नेक्स्ट, क्वेश्चन 4. व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा यदि A. We go on cutting trees. हम वृक्षों की कटाई करते हैं रहे. आंसर. If we go on cutting trees, the natural habitat of many animals will get completely destroyed. यदि हम पेड़ों को काटते रहे तो कई जानवरों का प्राकृतिक आवास पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा. As a result, the biodiversity of many areas will be severely affected. परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों के जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित होगी. Also, there will be an increases in the temperature of the earth as a result of global warming, which can disturb the natural water cycle. साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी जो प्राकृतिक जल चक्र को परेशान कर सकता है. As a result, there will be a change in the rainfall pattern. परिणाम स्वरूप वर्षा पैटर्न में बदल जाएगा. This could lead to floods or drought. इससे बाढ़ या सूखा पड़ सकता है. This will also increases the risk of soil erosion, desertification and natural climate. इससे मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ जाएगा. नेक्स्ट,
The habitats of an animal is disturbed. किसी जंतु का आवास बाधित है। आंसर, the habitat of an animal provides it with necessities such as shelter, food and protection. किसी जानवर का आवास उसे आश्रय, भोजन और सुरक्षा जैसी आवश्यकताएं प्रदान करता है। If the habitat of an animal is disturbed, then it will be forced to go to the other places in search of food and shelter. यदि किसी जानवर के आवास में खलल डाला जाता है तो वह भोजन और आश्रय की तलाश में अन्य स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। The animal would get killed by other animal in this process. इस प्रक्रिया में जानवर अन्य जानवरों द्वारा मारा जा सकता है। Next, C. The top layers of soil is exposed. मिट्टी का ऊपरी परत अनावरित हो जाए। Answer, if the top layer of soil is exposed, then it will gradually expose the lower layer of soil, which is hard and rocky in nature. यदि मिट्टी की ऊपरी परत उजागर हो जाती है तो यह धीरे धीरे मिट्टी की निचली परत को उजागर कर देगी, जो प्रकृति में कठोर और चट्टानी है। This type of soil is less fertile as it contains less humus. Continued soil erosion will make the land barren of infertility. इस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस कम होता है। निरंतर मिट्टी का कटाव भूमि को बंजर या अनुपजाऊ बना देगा। Next, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। संक्षेप में उत्तर दीजिए। Why should we conserve biodiversity? हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? आंसर, biodiversity refers to the number and variety of various life forms such as plants, animals and microorganisms in an area. Plants and animals depend on each other for survival. This means that the destruction of either of the two will affect the life of the other. Hence, we need to conserve biodiversity to maintain the balance of nature.
जैव विविधता से तात्पर्य किसी क्षेत्र में विभिन्न जीवन रूपों जैसे पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की संख्या और विविधता से है। पौधे और जानवर जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों में से किसी एक के नष्ट होने से दूसरे के जीवन पर असर पड़ेगा। इसलिए हमें प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना होगा। The next question is protected forest area also not completely safe for wild animals. Why? संरक्षित वन भूमि वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? आंसर, protected forest area not completely safe for wild animals because people who live in near of adjacent to forest use resource from forest to fulfill their own requirements. In this process, wild animals are killed and sold for lucrative amounts of money. संरक्षित वन जंगली जानवरों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो लोग वनों के निकट या समीप रहते हैं वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों के संसाधनों का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में जंगली जानवरों को मार दिया जाता है और आकर्षक रकम के लिए बेच दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, some tribals depend on the jungle. How? वन या जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? आंसर, ट्राइबल्स गैदर फूड, fodder and fallen branches of trees from forest. Hence, they depend on forest for their daily requirements. आदिवासी जंगलों से भोजन, चारा और पेड़ों की गिरी हुई शाखाएं इकट्ठा करते हैं, इसलिए वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए जंगल पर निर्भर हैं। The next question, what are the causes and consequences of deforestation? वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या हैं? आंसर, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई के कारण। पहला, फॉरेस्ट्स आर क्लियर्ड फॉर accommodating expanding urban areas and for fulfilling their ever increasing requirements. बढ़ते शहरी क्षेत्रों को समायोजित करने और उनकी बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को साफ किया जाता है। Forests are destroyed to clear land for
crops and cattle grazing. फसलों और मवेशियों को चराने के लिए, भूमि साफ करने के लिए जंगलों को नष्ट कर दिया जाता है. Trees are cut down to be used for firewood. जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ों को काटा जाता है. Consequence of deforestation. वनों की कटाई के परिणाम. पहला, soil erosion, मिट्टी क्षरण. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का नुकसान. फ्लड्स एंड ड्राउट, बाढ़ और सूखा. क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन. डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल, जल चक्र का विघटन. नेक्स्ट, रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा बुक इज ए शॉर्ट बुक दैट maintain an international list of all endangered animals and plant species. This book is maintained by IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. रेड डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जो सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों की प्रजातियों की एक अंतर्राष्ट्रीय सूची रखती है. इस पुस्तक का रखरखाव IUNC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स द्वारा किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you understand by the term migration? प्रवास से आप क्या समझते हैं? आंसर, migration refers to the movement of an organism or a group of organisms from its natural habitat to another places at a particular time every year. Organisms migrate from one place to another to avoid inhabitable climatic conditions of or for breeding. प्रवासन से तात्पर्य किसी जीव या जीवों के समूह का उसके प्राकृतिक आवास से हर साल एक विशेष समय पर दूसरे स्थान पर जाना है. रहने योग्य जलवायु परिस्थितियों से बचने का या प्रजनन के लिए जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं. And the next question, question number 6. In order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter, there are being continuously cut. Is it justified to cut trees for such products? Discuss and
prepare a brief report. फैक्ट्रियों एवं आवासों की मांग की आपूर्ति हेतु वनों का अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्यायसंगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें। आंसर: नो, it is not at all justified to cut trees to meet the ever increasing demands of human population. नहीं, मानव आबादी की लागत बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटना बिल्कुल भी उचित नहीं है। फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ several organisms, including wild animals. वन जंगली जानवरों सहित कई जीवों का निवास स्थान है। They provide us with good quality air as they gives out O2 and absorb the harmful CO2 gas from the atmosphere. वे हमें अच्छी गुणवत्ता वाले हवा प्रदान करते हैं क्योंकि वे CO2 छोड़ते हैं और वातावरण से हानिकारक CO2 गैस को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट, in the process they prevent the excessive heating of the atmosphere. इस प्रक्रिया में वे वातावरण को अत्यधिक गर्म होने से रोकते हैं। They prevent soil erosion and natural climates such as floods and droughts. वे मिट्टी के कटाव और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकते हैं। They increases the fertility of the soil and help conserve biodiversity. वे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और जैव विविधता के संरक्षण में मदद करते हैं। The cutting of forests to meet the demands of growing human population will lead to global warming, soil erosion, greenhouse effects, drought, floods, and many more problems. बढ़ती मानव आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए जंगलों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग, मिट्टी का कटाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, सूखा, बाढ़ और कई अन्य समस्याएं पैदा होंगी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर. वनों के विनाश से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा. हेंस फॉरेस्ट मस्ट बी कंजर्व. अतः वनों का संरक्षण अवश्य किए जाना चाहिए. And the next question. Question number 7. How can you contribute to the maintenance of green wealth of your locality? Make a list of actions to be taken by you.
अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार करें। आंसर: I can help in maintaining the green wealth of my locality by taking care of the plants and trees growing in or around my locality। मैं अपने इलाके में या उसके आसपास उगने वाले पौधों और पेड़ों की देखभाल करके अपने इलाके की हरित संपदा को बनाए रखने में मदद कर सकता। आई कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो एनकरेज द पीपल इन माई लोकेलिटी टू प्लांट मोर ट्रीज by informating them about the importance of growing trees। मैं अपने इलाके के लोगों को पेड़ों को उगने के महत्व के बारे में बताकर उन्हें अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूँ। And the next is I can make young children aware of the effects that deforestation has on our environment and on our planet। मैं छोटे बच्चों को वनों की कटाई से हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पर पड़ने वाले प्रभावों से अवगत करा सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो आस्क देम टू वाटर द प्लांट डेली विच विल टेक वेरी लिटिल ऑफ देयर टाइम। मैं उनमें पौधों को रोज़ाना पानी देने के लिए भी कह सकता हूँ, जिसमें उनका बहुत कम समय लगेगा। आई बिलीव प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज एज इम्पोर्टेंट एज टेकिंग केयर ऑफ द एक्सिस्टिंग ट्रीज। मेरा मानना है कि नए पेड़ लगाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मौजूदा पेड़ों की देखभाल करना। And the next question number 8, explain how deforestation lead to reduced rainfall। वनों उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। आंसर: Deforestation is the removal of trees or other vegetation from an area for industrial, agricultural or other purpose। औद्योगिक कृषि या अन्य उद्देश्य के लिए किसी क्षेत्र से पेड़ों या अन्य वनस्पतियों को हटाना वनों की कटाई है। Plant or trees absorb CO2 from the atmosphere। पौधे या पेड़ वातावरण से CO2 अवशोषित करते हैं। If plants are destroyed, then the level of CO2 in the atmosphere will rise। यदि पौधे नष्ट हो जाएंगे तो वातावरण में CO2 का स्तर बढ़ जाएगा। The high level of CO2 in the atmosphere will trap more heat radiation, leading to
ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल में CO2 का उच्च स्तर अधिक ऊष्माभिकरणों को फंसाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ will disturb the natural water cycle। पृथ्वी के तापमान में यह वृद्धि प्राकृतिक जल चक्र को बिगाड़ देगी। As a result of by disruption of in the water cycle, there will be a change in the rainfall pattern। जल चक्र में व्यवधान के परिणाम स्वरूप वर्षा पैटर्न में बदलाव आएगा। द reduced amount of rainwater can cause drought। वर्षा जल की कम मात्रा सूखे के कारण बन सकती है। And the next क्वेश्चन, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क इन योर स्टेट। Identify and show their location on the outline map of India। Answer: one of the national park located near Delhi is the Corbett National Park। दिल्ली के पास स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाई शुड paper be saved? Prepare a little list of ways by which you can save paper। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। आंसर: पेपर should be saved because it takes around 17 full growth trees to make 1 ton of paper। कागज को बचाना चाहिए क्योंकि 1 टन कागज बनाने में लगभग 17 पूर्ण विकसित पेड़ों की आवश्यकता होती है। Trees are known, trees as we know are important to maintain a balance of nature। जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। Therefore, in order to save trees and prevent the impact of their loss on living organisms, we need to सेव पेपर। इसलिए पेड़ों को बचाने और जीवित जीवों पर उनके नुकसान के प्रभाव को रोकने के लिए हमें कागज बचाने की ज़रूरत है। वेज बाय विच पेपर कैन बी सेव। कागज को बचाने के तरीके: कलेक्ट यूज पेपर एंड रिसाइकिल इट। इस्तेमाल किए गए कागज को इकट्ठा करें और उसका पुनर्चक्रण करें। यूज बोथ साइड ऑफ पेपर फॉर राइटिंग।
लिखने के लिए कागज के दोनों किनारों का उपयोग करें। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर, कागज के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। यूज पेपर इंटेलिजेंटली, कागज का उपयोग समझदारी से करें। And the next, complete the word puzzle. Down spaces, the version of extant, a book carrying information about endangered species, constitute the deforestation. Across species which have vanished, species found only in a particular habitat. वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड इन एरिया। आंसर डाउन में होगा इंडेंजर्ड, रेड डाटा बुक एंड ड्रॉप। अक्रॉस में होगा एक्सटिंक्ट, एंडेमिक और बायोडाइवर्सिटी। एंड द नेक्स्ट, दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर विलुप्त स्पीशीज की सूचना वाली पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक, पौधा, जंतु एवं सूक्ष्मजीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं, जैव विविधता। बाईं से दाईं ओर पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, जैव मंडल, विलुप्त हुई स्पीशीज, संकटापन्न जंतु और एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीशीज, विशेष क्षेत्र। And the next, the end, the chapter is in. Thank you and wish you happy life. सब पढ़ें सब बढ़ें, निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब, असहाय, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर